पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए, आज तो पूरा गड़गड़ाई लोकसभा, जबरदस्त भाषण हुआ राहुल गांधी का। संसद हिले लागल पूरा, है ना। हाँ तो जेकर मान ला के एके बैक 236 गो हो गई, 47 गो बढ़ गई, निकर 63 गो घट गई। आ तो मुहिया मुँह उतरा बोली न कि नहीं कि हमारा सदस्यता ही लोगों ने लिया एक का, और अपने 63 घट गए। खैर, हालांकि उस सबसे हमने की बता देनी है पूरा हंगामा अभी चली, इसलिए कि विपक्ष भी मजबूत हो गया है। पक्ष भी मजबूत उतना नहीं है, विपक्ष भी मजबूत हो गया है। अच्छा बा, विपक्ष मजबूत हो कहीं चाहिए। आज सुबह वाला कार्यक्रम में मैंने बताया था चुनाव हुई, हमारा ऐसा लगा था बिहार विधानसभा के, और ज्यादा ऐसे लगा था कि जो 4 गो उपचुनाव होखे वाला रहे 4 क्षेत्र में, बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और इमामगंज, 4 होखे वाला बा नु। इस ठंडा बक्सा में अभी चल गई बा, ठंडा में। हाँ, अरे मर्द लेके बतावत रह जा कि बड़ा एकदम जोर शोर से काम हो गई बा। मैंने चलाया भी था उन्हीं के, जो हमारा उजल 1 महीने के बाद हो जाए चुनाव। तो आज हमने उस पर काम किया तो पता चला कि वो ठंडा बक्सा में चल गई। उस पर कोई समझे किसे चर्चा नहीं है। इसका मतलब आप समझिए 4 महीना में क्या करावे के बाद। इसीलिए मैं कहा कि मुझे अभी भी लगता है कि चुनाव होगा, क्योंकि बेलागंज से सुरेंद्र यादव जीत गए, एमएलए थे। रामगढ़ से सुधाकर सिंह जीत गए, एमपी हो गए। तरारी से सुदामा प्रसाद जीत गए, मान के वो हो गए। और इमामगंज से आदरणीय जीतन राम मांझी जी हो गए। मैंने कहा था, लेकिन अब जो है ठंडा बक्सा में चल गई। मैं ये भी कहा था कि नीतीश कुमार कोनो चीज पर दबाव निखन बनावत, एकदम भाई जवन दे बजत तवन ले, जवन दे बजत तवन ले। सोचले मान के हमरा दबाव कहाँ बनावे। 141 पर हम लड़ब, 102 पर तू लड़ब, 2010 वाला। खैर, आज के जो एपिसोड बा, खबर बा, एकदम बिल्कुल अलग बा, क्योंकि कबार के लायक पड़ रहा। अशोक चौधरी जी एकमात्र ऐसे मंत्री हैं नीतीश सरकार में, जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है कि इसमें कहीं कुछ मैं देख ना पाऊं, जो कि मंत्री बनने के बाद ललन सिंह को बधाई नहीं दी उन्होंने। ऐसे आप सोच सकते हैं कि इन दोनों के बीच युद्ध जो है कैसा है। दोनों जो है ठसक वाले आदमी हैं, दोनों में कूट कूट कर का भरल बाप तुम जाना जाए। लेकिन उन्होंने विश नहीं किया था, बधाई नहीं दी थी। एकमात्र ऐसे मंत्री है। खैर, छोट मोट खबर बा बता देनी है। असली खबर ही बा कि अशोक चौधरी जी अपनी बेटी को उन्होंने भेज दिया लोकसभा में, समस्तीपुर से लुजपा का टिकट लेकर के। अब उनकी तैयारी है कि कौनो तरीका से हमार दामाद जौन बा शयान कुणाल, जो आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र हैं और इनके दामाद हैं अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, कसहू हमार दामाद जौन बा विधानसभा में घुस जाओ, है ना खबर अंदर से। और उसके लिए उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं कि बरबीघा से जो क्षेत्र है, जो पहले बरबीघा रिजर्व हुआ करता था, वहां से इनके पिताश्री कई बार विधायक रहे, महावीर चौधरी जी खाटी कांग्रेसी नेता थे। और मुझे लगता है कि कितना समर्पित कांग्रेस के वो नेता थे कि आप समझिए कि जब उनका निधन हुआ 2013 में, तो सोनिया गांधी आई थी, जान लीजिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। उस समय मुझे जहां तक याद है कि अशोक चौधरी पार्टी के अध्यक्ष थे, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। उस समय जेडीयू में नहीं गए थे, लेकिन गुटगु गुटगु नीतीश कुमार से हो रहा था। खैर, बरबीघा से ही इनके पिताजी लड़ते थे
जीतते भी थे। ये भी एक बार 2000 में वहां से जीते, रिजर्व ही था। रिजर्व तो 2009 में रिजर्व बोला टूटा रहे नो, 2009 में जब डिलिमिटेशन भाई तो टूट गई। 2009 में तो 10 से जो चुनाव भैल, तो पहला बात समझ जाए कि से मुन्ना शाही जीत रहन, और दूसरा तीसरा बात सुदर्शन कुमार कांग्रेस के जीतलन। 15 में चूंकि कांग्रेस और जेडीयू राजद सब के रहे, खैर ओकरा छोड़ा। तो ये इनकी हार्दिक इच्छा है कि मेरा दामाद जो है वो विधानसभा में चला जाए। इसके लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है शयान कुणाल के लिए, जो शांभवी चौधरी के पतिदेव हैं, हस्बैंड है। लेकिन बरबीघा से संभव है? नहीं संभव है, कदापि नहीं संभव है, दिखता है जो मुझे। इसलिए कि वहां ललन सिंह बिल्कुल जो है ही इज डेड अपोज टू हिज सन इन लॉ कैंडिडेचर। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कहीं से भी वहां अभी बोला चाली भी दोनों जना में नहीं जान लिया, ललन सिंह और अशोक चौधरी में बोला चाली भी नहीं का ऐसा संबंध बा। लेकिन तब बाकी सुदर्शन कुमार के टिकट कटता, सुदर्शन कुमार के टिकट कटता, एक पुख्ता प्रमाण हमारा भी बा। इसलिए आपको याद होगा कि जब सरकार बहुमत साबित की, राजद छोड़ करके फिर भाजपा के साथ है, तो बहुमत साबित करना था इनको, तो उस दिन धाराधारी भागा भागी सब मेले में होते रहे, कौन होने भागता, कौन होने भागता, कौन होने भागता। सब विधायकन के समझे कि धैल गई रहे राजद के, चाहे पूरा महागठबंधन के लालू राबड़ी आवाज ये गेना खेले जा, लट गेना खेले जा, जौन बात तो नहीं पला जा संगीत का वजह ओजले। फिर रात में कैसे कैसे चितनानंद निकल भी गई रहन, बड़ा ना मेरे। उसमें जो है सुदर्शन कुमार जो है, जो राजू बाबू के पोता हैं, तो राजू सिंह बहुत बड़े नेता कांग्रेस के थे, ललन बाबू की जिम्मेवारी थी कि इनको आपको ठीक है। जिस दिन बहुमत साबित करना था उसके एक दिन पहले तक ही वाज इन रेगुलर टच विथ ललन बाबू। हेलो, हाँ सर, एकदम हम ऐसा नहीं है, हम कह रहे हैं ऐसा करते हैं, हम तो आ ही जाएंगे, कल ना है कर सर आ जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन ये जब नहीं आए, कहीं पता उता नहीं चला, तो नीतीश कुमार ने ललन सिंह को फोन किया कि अरे आपका वो सुदर्शन कुमार अभी तक नहीं आया है। तब सुदर्शन की खोजबीन शुरू हुई कि आखिर सुदर्शन कहाँ बान भाई। तो सुदर्शन के पीछे डेरा पर ललन सिंह ने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को भेजा और कहा कि तुम मोबाइल ऑन रखना मेरा, अब हमसे बात होता मोबाइल ऑन। तो गेट पर जब पहुँचलन तो गार्ड कहलस क्या है, तो ललन बाबू के प्राइवेट सेक्रेटरी मिलना ना कोई, हम ललन बाबू आप फलन बाबू को नहीं जानते हैं, यहाँ कोई नहीं है, ये नहीं है साहब। तो सोचा कि पत्नी से बतिया लेंगे, चूंकि जाते आते थे। जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं कुणाल सिंह, बाबू साहेब भवन, ठाकुर भवन, अरे हम कहते हैं कि ललन सिंह को हम नहीं जानते हैं, आप बेकार के आप जाइए, कोई नहीं है यहाँ पर। अब सिपाही बेचारा तो चला, ललन सिंह सुन भी रहे थे। ललन सिंह सुनता रह कि क्या करता सिपहिया। अब ललन सिंह का कान करे भाई तो भाग गई। अब फोन पर फोन लगा रहे हैं, वो मिल ही नहीं रहे हैं सुदर्शन कुमार। तब सुदर्शन कुमार खोजबीन अब कैसे करस भाई। तब इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को, जो सरकारी जो अपना होता है, तो कहे कि उसका फोन नंबर सर्विलांस पर लिया जाए और उसके जितने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह जो है, बॉडी गार्ड, सबका लिया जाए। समझ लो ना। तो लिया गया, जैसे परबत्ता वाला संजीव कुमार सब कैसे ये जो भाग गई बीमा भारती, तो इन लोग को सिक्योरिटी जो खोला उला तो मिले कहाँ ये लोग भाई। 2 आदमी वहां मिला, अनुरुद्ध प्रसाद यादव जो बख्तियारपुर के एमएलए हैं राजद के, उनके फार्म हाउस पर पकड़े लन जाओ, पुलिस टांग के लोग खेल ये अपन डील उल करे रह जा, समझ ना। तो क्या क्या हुआ आप पता जो चलता है। तो ये अपना डील उल कर लिए थे। मनोज कुमार यादव जो बांका में एक क्षेत्र है वहां से हैं एमएलए, खैर टांग करके आए। तब ये तो सवाल ही नहीं है कि जेडीयू का टिकट उनको मिलेगा, क्योंकि आप तो अपना डील कर लिए थे उधर। लेकिन तब है कि उनको राजद का टिकट मिल जाएगा सुदर्शन कुमार को। लेकिन अब जेडीयू के टिकट पर के लड़ी, जेडीयू आखिर केकरा के टिकट दी, तो ये तैयारी कर रहे हैं अशोक चौधरी अपने दामाद के लिए, बरबीघा
ऊपर बीघा में कार्यक्रम भी बहुत देते हैं, उसको ही लेकर के ललन सिंह और अशोक चौधरी में, तब ललन सिंह जो है गॉडफादर थे सुदर्शन कुमार का। हालांकि सुदर्शन कुमार को टिकट दिलवाने वाले अशोक चौधरी हैं। जब अशोक चौधरी जेडीयू में आ गए 2018 में, देखिए अशोक चौधरी कांग्रेस नेतृत्व अशोक चौधरी को इतना मानती, एकदम सोनिया गांधी कहीं ना कि जल्दी सोनिया गांधी कहीं जास ना, लेकिन इनके पिताजी वाला श्रद्धांजलि चले आई थी। 4.5 साल इंडिया के अध्यक्ष रह कर गए, अध्यक्ष बिहार के अशोक चौधरी के। सोच लो, हाथना दिन कोई अध्यक्ष जल्दी नहीं रहता है, लेकिन उनको रखा गया था, इतना मानते ही थे। लेकिन ये मर्दबा 3 गो समझ जाए MLC अब भाग गया। 2 मार्च 2018 के कोई मंत्री ना, दिलीप चौधरी रहन, तनवीर अख्तर रहन, रामचंद्र भारती रहन, 4 जना उधर भगलन का नीतीश यहाँ के जाकर के और जेडीयू की सदस्यता ले लिए। खैर, हालांकि अब वो स्थिति में निकल कि नीतीश कुमार के ब्लेसिंग वही तो रहे इनका पबा ना ना ना, जब बेटी के लड़ा दिलन ना, तो हम तो एक वीडियो भी बनाया था मैंने कि कैसे नीतीश में कहा जी उधर से जाकर के टिकट ले लिया, अच्छा वाह भाई वाह, तो ये अपना सर नहीं होता है जो करते हैं लोग तो करते हैं। खैर, तब अब क्या करेंगे, उम्मीदवार कौन होगा, बरबीघा से अब भूमिहार ही होगा, तो देखिए कौन बनता है। अब हालांकि हमारा जानकारी बा हल्का हल्का, लेकिन अभी बता दिला पोखर नंबर में कट जाई जा उजागर होला नाम कटल, बहुत दिक्कत होला, इसलिए कि दबा के रखा नहीं करे, इसलिए अभी हम दबा दिल भाई। लेकिन ये मान करके चलिए कि सयान कुणाल विधानसभा के मेंबर हो रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, लिख लीजिए क्योंकि लग गए हैं। तो कहां से हुई हम, बरबीघा मिली ना, अरे बरबीघा मैंने में नहीं मिलेगा, उस जिला में मिलेगा जहां किशोर कुणाल जी का ससुराल है। वो जिला कौन है, समस्तीपुर है, और समस्तीपुर में क्षेत्र कौन है, विभूतिपुर है। कुछ समझे, विभूतिपुर जो क्षेत्र है जहां से अभी अजय कुमार CPM के विधायक हैं, कुशवाहा समाज कहते हो, कुशवाहा डोमिनेटेड क्षेत्र है विभूतिपुर, लेकिन भूमिहार भी हो जा बहुत बड़ा, ये जान लीजिए। चंद्रबली ठाकुर वहां से MLA रहे हैं, तो वहां ये धीरे धीरे काम धाम भी अंदर अंदर शुरू हो गई बा विभूतिपुर में। खबर बढ़िया देनी नू है कि किस तरह से अब भाई होता ही है, सब परिवार जे भी एगो नेता हो जाला तो चाहेला समझ कि से भर घरे के हमारा कोनो ना कोनो हाउस में हो जाओ, बेटा बेटी पोता पोती दामाद हो बेटी सब भाई चाहेला, वो परमानंद चीज है जरा। हाउस के मेंबर हो गए, का ओकरा आगे कुछ बा हो बा, हालांकि सब एकदम ना चाहे, लेकिन आज कर कहा तो ये पॉलिटिशियन बा, कोई पॉलिटिशियन को पढ़ते कि राजनीतिज्ञ का बेटा राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा। बिल्कुल सही, हम साथ हैं जो भी इस तरह का बयान देता है, एकदम जितना देश भर में संसार जो भी बा कब्जा कर लेगा। तो ठीक, तब आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।